ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम फाइनली एक नई ओरा सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है तात्सुकी फुजिमोटो 1726। अब यार नाम के अंदर 1726 अगर तुम दोनों डिजिट्स को ऐड करोगे ना, मतलब 17 के 2 डिजिट्स को और 26 के 2 डिजिट्स को, तो 8 और 8 आता है। और टोटल इस पूरे सीजन के 8 ही एपिसोड्स है, तो भाई कुछ तो बात है कि नहीं। एनीवे ये काफी ज्यादा पॉपुलर है और सोशल मीडिया पे इस पे काफी ज्यादा रील्स वगैरह बन रही थी, तो मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं क्योंकि किसी ने किया नहीं है। अब यार हर एपिसोड मेरे ख्याल से इंडिविजुअल है। मैंने अभी सिर्फ 2 एपिसोड देखे। मैं सोचा था एक ही वीडियो के अंदर 2 एपिसोड कवर कर दूंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अलग अलग करना पड़ेगा। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड पे कर लेंगे। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एक बंदे की आवाज सुनाई जाती है और वो यही कहता है और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे को आमी को बचाना है। ठीक है, अब इधर हमें एक एलियन का सर दिखाया जाता है। बेसिकली ये बंदा यही बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक चीज याद रखो, वो स्टोरी तुम याद रखो जब इंसानियत के खत्म होने से पहले एक एलियन और एक इंसान साथ साथ रह रहे थे, हाथ में हाथ डाल के। तो यार यहाँ पे ये स्टोरी शुरू होती है। हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है, ह्यूमन एनसाइक्लोपीडिया यहाँ पे रखी हुई होती है। और भाई ये एक एलियन होता है, ये ज्यादा सो गया होता है, ये उठ के यहाँ पे आता है, स्कूल के लिए रेडी होता है। ठीक है, अपनी मॉम को ग्रीट करता है। इसकी मॉम कहती है कि बाहर वो लड़की खड़ी है, ऐसी क्यूट लड़की को इतना इंतजार नहीं करवाना चाहिए यार, जल्दी जाओ स्कूल। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है क्यूट लड़की, देख लो भाई ये है क्यूट लड़की। अब यार इस बंदे का नाम योहे होता है। ये दोनों साथ में मिलकर स्कूल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ एलियंस होते हैं। अब यार ये एलियंस काइंड ऑफ इंसानों की तरह यहाँ पे रह रहे होते हैं, स्कूल में आते हैं। अब योहे कहता है कि मेरी एनिमल ड्यूटी है, आज मेरे को चिकन्स को खाना खिलाना है, तो मैं जा रहा हूँ और तुम आगे बढ़ो। तो यार ये बंदी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। और भाई ये बीच बीच में आवाज भी चेंज करने लग जाती है, आदमी की तरह बात करने लग जाता है, जो भी है ये भाई। एनीवे आज ये चिकन के लिए भाई राइस बॉल्स भी लेके आए होते हैं कॉर्न के साथ। अब ये बंदी कहती है कि यार वैसे आज तक मैंने चिकन्स को सिर्फ फोटोज में देखा है, लेकिन असलियत में कभी नहीं देखा। तो ये लोग यहाँ पे चिकन को खाना खिलाना शुरू करते हैं और ये कहती है कि वैसे देखा जाए तो ये चिकन्स कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये चिकन्स नहीं होते बल्कि इंसान होते हैं जिन्होंने मैस्कॉट पहन रखा होता है, बेसिकली एक मास्क लगा रखा होता है बड़ा सा चिकन का। अब ये लोग बात करते करते चले जाते हैं एलियंस की, क्या लगता है चिकन्स का टेस्ट कैसा होता होगा। अब लड़की का नाम आप जानते हो, ये जो लड़की है इसका नाम है आमी। और हमें बताया जाता है 2019 में एलियंस और इंसानों के बीच में काफी बड़ी वॉर हुई थी, जिसके बाद इंसान हार गए थे और इंसान एलियंस को काफी ज्यादा डिलीशियस लगते हैं, तो एलियंस ने इंसानों को खाना शुरू कर दिया था। तभी आमी और मैंने चिकन के हेड कॉस्ट्यूम्स पहन लिए थे। आमी मेरे को इसी स्कूल में मिली थी और एलियंस को इस बारे में नहीं पता चलता क्योंकि वो किसी भी क्रीचर को उसके फेस को देख के पहचानते हैं, तो उन्हें नहीं पता चलता कि हम इंसान है। इस एरिया के एलियन अक्सर चिकन्स को नहीं खाते हैं, तो अब यहाँ पे अभी के लिए सेफ है। धीरे धीरे करके एलियंस को इंसानों का कल्चर पसंद आने लगा, जिस वजह से उन्होंने इंसानों की तरह ही रहना इधर शुरू कर दिया। वक्त बीतता गया और प्लेनेट से नए नए एलियंस यहाँ पे आना शुरू हो गए। ये बताते हैं कि इसका नाम है यूटो और इस लड़की का नाम है आमी। एलियंस को नहीं पता है कि अभी भी इंसान जिंदा है लोगों के स्कूल यार्ड में, लेकिन अब ये स्कूल एलियंस का बन चुका है। अब यार आमी पूछती है कि यूटो ये एलियंस अपने घर पे वापस कब जाएंगे यार। तो यूटो बताता है कि शायद जब उनका पेट भर जाएगा तब वो वापस चले जाएंगे, लेकिन उसको पता होता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। हमें यहाँ पे क्लास में सीन दिखाया जाता है, योहे इधर बैठा हुआ होता है। ठीक है, अब उसका दोस्त उसके पास आता है और वो कहता है ओए तुम्हें पता है यार एक रूमर है कि अभी भी कुछ इंसान जिंदा बचे हुए हैं कहीं पे और किसी एलियन ने उन लोगों को छुपा के रखा हुआ है, जो कि काफी बुरी बात है यार। मैं तो वो समय याद करता हूँ जब हमें स्कूल के लंच में इंसान खाने को मिलते थे, तो हमें दिखाया जाता है यार ये लोग बड़े चाव से इंसानों को खाते थे और अब इतना खा चुके हैं कि इंसान खत्म ही हो चुके हैं, कई बचे होंगे शायद छुप के रह रहे होंगे। योही कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि यार इंसानों को जान से मारना और उनको खाना गलत बात है, क्योंकि वो हमारे जैसे इंटेलिजेंट बींग्स है यार। तो ये बंदा कहता है यार ऐसी बात है क्या, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तब यहाँ पे वो उसकी बंदी आ जाती है जिसका नाम होता है कानेडा और वो कहती है कि तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता है इंसान हमेशा काउज और पिग्स को खाया करते थे, बिल्कुल एक समझ के। मेरे को तो ये भी यकीन नहीं हो रहा कि वो लोग चिकन को भी खाते थे भाई। यार ऐसा लगता है कि इनका फूड कल्चर काफी ज्यादा अजीब है। आमी बताती है कि मैं अपने क्लास प्ले में मेन कैरेक्टर हुआ करती थी और वो काफी टाइम तक एक्टिंग कर सकती है चिकन बनने की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो यहाँ पे काफी ज्यादा बोल रही होती है, तभी यहाँ पे योहे आ जाता है और वो बोलता है कि चलो खाने का टाइम हो गया। वो यहाँ पे इनको देखता है और कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम इंसान हो, है कि नहीं, क्योंकि मैंने चिकन्स के बारे में थोड़ी रिसर्च की और मुझे पता चला कि उनके शरीर पे बहुत सारे फेदर्स होते हैं और तुमसे वो साइज में काफी ज्यादा छोटे होते हैं। अब यार यूटो तो ये सुनते साथ ही आमी को उठा के भाग जाता है और पीछे चला जाता है भाई। अब योहे कहते हैं देखो डरने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर तुम सच में इंसान हो तो यूटो कहता है कि तुम हमारी मदद कैसे करोगे, तुम तो हमेशा हमें खाना चाहते हो। योहे बताते हैं कि देखो बात यह है कि अब तुम ना स्कूल यार्ड में रह नहीं सकते क्योंकि ये जगह तुम लोगों के लिए सेफ नहीं है। हमारे स्कूल में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है
इसी शाम को, और उसको चिकन खाना काफी ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे अभी दिखाया जाता है उस ट्रांसफर स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन होता है, वो प्लेनेट ओलो बाबा से आया होता है और इसको चिकन खाना काफी ज्यादा पसंद है भाई। अब ये सुन के तो ये सबके सब लोग शौक हो जाते हैं क्योंकि ये लोग चिकन नहीं खाते हैं। ओके, अब यार वो जो योहे का दोस्त था वो इस बंदे को बता देता है कि हमारे स्कूल यार्ड में काफी सारे चिकन है तो वो खा सकते हो। अब ये बंदा तो भाई बुरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हमें बताया जाता है कि ये जो एलियंस है इनके अंदर एबिलिटीज है ट्रांसफॉर्म होने की। ये भाई खिड़की तोड़ के कूद जाता है स्कूल से बाहर और भाई पागल हो जाता है। ये एलियंस भी एक्साइटेड हो जाते हैं, वो कहते हैं देखो यार नया बंदा आया है, वो चिकन को खाने के लिए जा रहा है, चलो देखते हैं। भाई मजे कर रहे हैं बस इन लोगों को, ठीक है, पढ़ाई तो करनी नहीं है। और पढ़ाई भी क्या ही कर रहे होंगे ये लोग। अरे इस बंदे को यहाँ पे वार्निंग दी जाती है, बोला जाता है कि भाई स्कूल ग्राउंड्स पे तुम ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन भाई ये जंगलियों की तरह स्कूल यार्ड की तरफ भागना शुरू करता है और फाइनली यहाँ पे आ जाता है। अब यार हमें दिखाया जाता है कि योहे ने दोनों को कैट वाले मास्क पहना दिए होते हैं और वो कहता है कि ओए नए लड़के हमारे पास चिकन तो नहीं है यार, ये लोग तो बिल्लियां है। तो भाई ये तो इतना सरखी होता है, ये कहता है कि कोई बात नहीं मैं बिल्लियां भी खा लूंगा। अब यार ये आबी को उठा लेता है, लेकिन तभी यहाँ पे योहे आता है और लात मार के इसको उड़ा देता है, आबी को बचा लेता है। और तभी यहाँ पे बाकी सारे एलियंस आ जाते हैं, वो कहते हैं ओए योहे यार देखो यार मेरे को भी थोड़े इंसान खा रहे हैं, ठीक है, पूरा मत दो बस उसका हाथ दे दो यार, मेरे को भी टेस्ट कर रहा है। तो यार ऑब्वियसली बात है इन्होंने काफी टाइम से इंसानों को खाया नहीं, इस वजह से सब खाना चाहते होते। तो योहे इधर यूटो और आबी को उठा के भागने लग जाते हैं। लिटरली भागते भागते यहाँ पे कानेडा उसको देख लेती है तो वो भी उसके पीछे भागना शुरू कर देती है। अब यार योहे बताता है कि उसने पहले भी काफी सारे इंसानों को बचाया है, उनकी मदद की है और माउंटेन पे रहते हैं वो इंसान बच के, ठीक है। तो यार योहे लोगों को वहीं पे ले जाने की कोशिश कर रहा होता है, वो भागता भागता माउंटेन की तरफ जाता है। हमें दिखाया जाता है एक बंदा यहाँ पे पुलिस को कांटेक्ट करता है, फाइनली यहाँ पे एक ओपन ग्राउंड आ जाता है। तो यार तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा एलियन आ जाता है जो कि बुक्का मारता है और भाई आबी तो बाल बाल बच जाती है लिटरली, और तुम मारोगे नहीं, योहे जो होता है ना एलियन उसकी वाट लग जाती है, वो मर जाता है पूरी तरह से। ईवर यहाँ पे यूटो भी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब यार ये एलियन पुलिस वाला होता है और वो कहता है कि इंसानों को जीने का कोई हक नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब यूटो कहते हैं यहाँ से भागने के लिए आबी को, लेकिन आबी उसको छोड़ के नहीं भागना चाहती है। वो यही कहती है मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तभी यहाँ पे एलियन उनके ऊपर अटैक करता है। यूटो बताता है कि उस समय मैंने एक डिसीजन लिया था। हमें यहाँ पे 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। अब यार जब ये लोग यहाँ पे आए थे, मतलब एलियंस ने अटैक करना शुरू किया था इंसानों के ऊपर, तो हमें दिखाया जाता है कि कंटिन्यूअसली इन्होंने लोगों को खाना शुरू कर दिया था। और तभी एक स्कूल में एक एलियन था जिसने काफी सारे बच्चों को खा लिया था। अब यहाँ पे तभी आबे आती है और वो कहते क्यों, हम लोग तो बस प्रैक्टिस कर रहे थे प्ले की, तो तुमने इन सबको मार क्यों दिया, खा क्यों लिया इनको। तो ये एलियन कहता है कि तुम लोग भी तो पिग्स और काउस को मार देते हो और खा लेते हो उनको। तो आबी कहती है इस हिसाब से तो फिर तुम्हें भी खा लेना चाहिए, है ना। तो ये एलियन कहता है मुझे नहीं पता। वो यहाँ पे पलक झपकती आ जाता है और आबी के सर पे अटैक कर देता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। और वो एलियन यही कहता है कि इस बात से मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया था, मैं खुद यहाँ पे इंसान की एक जिंदगी जीना चाहता था, जिस वजह से उसने अपना ट्रांसमीटर टाइप हटा दिया था और वो उस दिन यूटो बन गया। बेसिकली ये एलियन ही है जो यूटो बन के आबी के साथ रह रहा था, उसका साथ दे रहा था। ओके, यहाँ पे फाइनली वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एलियन फॉर्म में और बचा लेता है आबी को। लेकिन वो यही कहता है उसको कि मैं वेट कर रहा था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी और टेस्टी हो जाओगी तब मैं तुम्हें खाऊंगा, तो अब मुझे तुम्हें खाना पड़ेगा। वो क्या है ना, बच्चों से पेट नहीं भरता है, इसी वजह से मैं वेट कर रहा था तुम्हारे बड़े होने का। अब यार ये सुन के तो आबी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, डिसअपॉइंटेड होती है वो, और वो यहाँ से भागना शुरू कर देती है। इधर यूटो रोता है, ऑब्वियस सी बात है यार वो झूठ बोल रहा था, वो बस आबी को बचाना चाहता था। इसके बाद वो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर से लड़ने के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसी एलियन का सीन मैंने रील्स पे काफी ज्यादा देखा है। अब ये यहाँ पे लड़ना शुरू कर देता है इस बड़े से मॉन्स्टर से। कानेडा इधर ढूंढ रही होती है योहे को जो कि अब मर चुका होता है भाई, ठीक है। अब ये फाइट थोड़ी देर के लिए चलती है और आबी बस दूर दूर भागने की कोशिश कर रही होती है, वो बस डिसअपॉइंटेड होती है कि यूटो ने ऐसा क्यों किया। हमें बताया जाता है कि आबी आगे चल के बाकी सारे बच्चे कुछ इंसानों से मिल गई थी, लेकिन ऑब्वियसली बात है इंसानों का कोई चांस नहीं बनता एलियंस के सामने, जिस वजह से थोड़े समय बाद ही इंसानियत खत्म हो गई थी। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम ये चीज याद रखना कि इंसानियत के खत्म होने से पहले एक इंसान और एक एलियन साथ साथ मिलकर रह रहे थे, हाथ में हाथ डाल के। अब यार ये एपिसोड भले यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन हमें बेसिकली दिखाया जाता है कि यार इस लड़ाई के अंदर यूटो जीतता रही है, वो भी मर ही जाता है, उसी का सर हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भी दिखाया गया था। ओके, तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। यार नेक्स्ट एपिसोड ऑलरेडी आ रखा है, 8 के 8 एपिसोड आ चुके हैं और मैंने नेक्स्ट एपिसोड देख भी लिया है। हो सकता है उसकी वीडियो पे बना के आज या कल में डाल दूं, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।